गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भूगोल से एक टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल। क्या नाम है? वायुमंडल की परतें। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे सवाल। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो वायुमंडल की परतें कितनी परतें होती हैं? 5। यहाँ आपको हम बताते चलें कि वायुमंडल किसे समझ रहे हैं हम लोग। ये हो गई हमारी पृथ्वी जो सॉलिड है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसके ऊपर रहते हैं और हमारे आसपास गैस है, वायुमंडल जिसको बोलते हैं। ये चारों तरफ पृथ्वी के ऐसे वायुमंडल गैसों का भंडार है, इसी को बोलते हैं वायुमंडल। चारों तरफ वायु है, तो हम यहाँ रहते हैं। ये हो गया वायुमंडल आपका। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ETC। ठीक है, ये जो वायुमंडल की ये देखा मैंने, ये इसी की परतें हम पढ़ेंगे ऊपर तक, कितनी ऊंचाई तक इसका विस्तार है। तो ये वायुमंडल की परतें हैं, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये परतें 5 हैं, 5 भागों में इनको बांटा गया है। तो इसको हम नीचे से एक बड़ा इमेज लेते हैं। यहाँ पर हम ये आप समझ लीजिए वायुमंडल की सतह है, पृथ्वी की सतह, सॉरी। ये हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे इस ये हो गया आपका वायुमंडल। इसका मैं लिख दे रहा हूँ वायुमंडल। इसी को 5 भागों में बांटा गया है। तो एक मान लीजिए, दूसरा ये हो गया तीसरा, और ये 4 और 5। तो पहली परत ये हो जाएगी, दूसरी परत ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। तो 5 परतें हैं, और इन 5 परतें इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं। क्या नाम है? तो 5 परतों के नाम मैं लिखते जा रहा हूँ साथ में। पहली परत है क्षोभ मंडल। क्रम पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे। ये धरातल है जहाँ पर हम रहते हैं। तो धरातल से लगी हुई परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसके ऊपर है समताप मंडल। आगे मंडल लिख लेंगे, जोन के लिए होता है मंडल, मतलब एक जोन। समताप मंडल के ऊपर आपका आएगा मध्य मंडल। जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। समताप मंडल का हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, देयर आफ्टर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर दैट इज आयन मंडल। और बाहर इसको बाह्य मंडल कह देते हैं, या एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये 5 परतें हो गई जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वी से वायुमंडल में या इस अंतरिक्ष की ओर बढ़ने पर 5 परतों का क्रम क्या है? पहली क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल, और पांचवी वायुमंडल। देखिए मध्य मंडल बीच में है, तीसरी परत होगी। 5 परतों में तीसरी परत मध्य मंडल है। इसके ऊपर 2 परतें, इसके नीचे हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहली परत है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो क्रम भी याद रखेंगे। अब हम एक एक करके लेयर्स पढ़ते जाते हैं कि किसके बारे में क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पहली लेयर है क्षोभ मंडल।
ये क्षोभ मंडल कौन सी परत है? जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हो गए हम धरती पर चलते हुए, ठीक है। और इसी के चारों पर तरफ ये परत पाई जा रही है क्षोभ मंडल की। ये मान लीजिए ये परत है इनकी, ये पृथ्वी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये मिस्टर ए हैं। अब यहाँ पर बादल बिछाए हुए हैं, ठीक है, मिस्टर ए के। अब क्या हो रही, बादल हैं तो बारिश भी हो रही है यहाँ पे। लेयर में बढ़ा देता हूँ, ये है लेयर मान लीजिए। तो ये इतना हो गया आपका क्षोभ मंडल का क्षेत्र। इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। 8 से 18 किलोमीटर लिखा जाता है क्योंकि परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि 8 किलोमीटर होती है ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। तो जनरली आप 15-16 किलोमीटर मान के चलेंगे, कोई फैक्ट नहीं है इसमें स्पेशल कि कहीं पर आपको 616 मिलेगा। तो जनरली 15-16 किलोमीटर होती है। अब देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक तो आपने देख लिया इसका विस्तार कितना है, 8 से 18 किलोमीटर। कहाँ से? जहाँ पे हम लोग खड़े हैं धरती पर, धरती से ऊपर जाएंगे 8 से 18 किलोमीटर तक विस्तार है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बादल छाते हैं, बादल बारिश होती है। इसका मतलब बादल क्या है, वर्षा क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। आप बताएंगे मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो बताइए क्षोभ मंडल में। अब मौसम संबंधी घटनाएं क्या होती हैं? जैसे बादल बन गए, बादल बने तो वर्षा हुई, वर्षा होना। अभी आंधी तूफान भी तो आता है, आंधी तूफान चक्रवात, ठीक है। तो ये सब यहीं पर होता है, बादलों का फटना। तो ये चीज़ें लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, एक दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तापमान। तापमान क्या होगा, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। एक बात ये हो गई, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। किस दर से घटता है? तो 165 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इस दर से घटता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर तापमान मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 28 डिग्री होगा, फिर 27 डिग्री होगा, फिर 26 डिग्री होगा। इस तरह से घटते हुए ऊपर जाएगा। दर अगर निकालनी है जैसे 165 मीटर, इसका मतलब सिर्फ ये है, ये है धरातल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो 165 मीटर ऊपर जाइए, यहाँ पे तापमान मान लीजिए 40, तो 165 मीटर यहाँ गए तो यहाँ तापमान हो जाएगा 39। मतलब हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत। क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग क्षोभ मंडल का, वो क्या कहलाता है, ट्रोपोपॉज। या क्षोभ विरोधी होता है, ट्रोपोपॉज याद रखेंगे बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट परत कौन सी है,
दूसरी है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसकी खास बात क्या है, ट्रोपोपॉज के बाद आती है। तो इमेज बनाएंगे, ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये हम लोग हैं यहाँ पे दौड़ते हुए, हमने एक लेयर पढ़ ली, यहाँ पर क्या थे, बादल थे, तो वर्षा हो रही थी। तो ये क्षोभ मंडल हमने पढ़ लिया है इतना। अब क्षोभ मंडल के ऊपर की लेयर पढ़ रहे हैं, ये वाली, जिसका नाम क्या है, समताप मंडल, ये है, इसका नाम है समताप मंडल। तो ये हो गया आपका समताप मंडल। हमेशा याद रखेंगे, क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल। ट्रोपोपॉज जो है वो, ये जो डिवीजन है ना, ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है, इसी परत को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फीयर की, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को ट्रोपोपॉज। ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी परत, ये स्ट्रेटोपॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, पॉज कर जाता है। तो समताप मंडल की विशेषता क्या होगी, तापमान यहाँ लगभग क्या होता है, स्थिर होता है। सॉरी जो समताप मंडल है, पहले हम इसकी जो विस्तार है वो देख लेते हैं, क्योंकि विस्तार पूछा जाता है। इसका विस्तार होता है 18 से 50 किलोमीटर तक। एक दूसरी बात, ओजोन परत यहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत यहीं पाई जाती है। कभी कभी ओजोन परत की ऊंचाई पूछ लेते हैं, तो 30 से 40 किलोमीटर आप लिख सकते हैं, या कभी कभी आता है तो 25 भी आता है, तो ठीक है, 25 से 35 भी ठीक है, तो जो भी आपको नियर बाई मिल जाए। तो ओजोन परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि उसमें ओजोन की अधिकता होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर जेट विमान उड़ाए जाते हैं। क्यों जेट विमान उड़ाए जाते हैं? क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं हुई होती यहाँ पर, क्योंकि जब मौसम होगा, बारिश होगी, तो बारिश में जेट विमान उड़ नहीं पाएंगे। और दूसरा, तापमान के बारे में क्या है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। साइंटिफिकली कहें तो ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, T बढ़ेगा। तो ये हमने समताप मंडल के बारे में जाना। नेक्स्ट है मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर, इसके बारे में क्या है, समताप मंडल के बाद आती है। फिर हम चित्र बनाते हैं अपना। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गए मिस्टर ए, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, यहाँ पे होते हैं बादल, ये करते हैं वर्षा। ठीक, तो होती है खेती। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या पढ़ा था हमने, समताप मंडल। अब हम आ गए मध्य मंडल में, तो ये हम यहाँ पर आ गए। और हर ये और ये ट्रोपोपॉज हो गई, ट्रोफोस्फीयर के ऊपर है तो ट्रोपोपॉज। ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोपॉज। और ये मध्य मंडल के ऊपर है तो मीजोपोज। ये ऐसे याद रखिएगा बस, कभी कभी क्रम पूछते हैं, तो इसका क्रम वही होगा जो क्षोभ मंडल, इनकी जो वायुमंडल की परतें हैं, जो उनका क्रम है, वही इन पॉज का क्रम भी होगा।
तो मध्यमंडल, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। दूसरा, जो मीज़ोपॉज होती है, इसकी ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? मीज़ोपॉज। इसके ऊपरी भाग को मीज़ोपॉज बोलते हैं। तो इसका विस्तार हो गया 50 से 80 किलोमीटर या 45 से 50। और ऊंचाई के साथ तापमान सामान्यतः बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ी तो तापमान भी बढ़ेगा। टी फॉर तापमान, टेम्परेचर। ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयनोस्फियर। आयनोस्फियर या आयन मंडल, नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं। तो हमने जो परतें पढ़ी, फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये हो गई पृथ्वी, यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी के ऊपर हम, और ये हैं यहाँ पर ये खड़े हुए। इसके ऊपर एक परत होती है, ये क्षोभमंडल है पूरी। यहाँ पर होते हैं बादल। आप लोग भी ऐसे पढ़ते जाइए। बादल होते हैं तो बादल से होती है वर्षा, आंधी, तूफान सब होता है। इसके ऊपर ये होती है आपकी समताप मंडल। इसके ऊपर मध्य मंडल, और मध्य के ऊपर हम लोग आ गए आयन मंडल। ठीक है। तो आयन मंडल के बारे में, यहाँ पर आयन पाए जाते हैं। तो ये मीजोपास के ऊपर स्थित होती है। मीजोपास के ऊपर हुई। ठीक। तो मीजोपास के ऊपर स्थित होती है। यहाँ पर सर्वाधिक आयंस की उपस्थिति होती है। आयंस लिखा हुआ ना, सर्वाधिक आयन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर अरोरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है? अरोरा। अरोरा दिखाई पड़ता है। और आयन मंडल में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अरोरा दो प्रकार के होते हैं। अरोरा मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक। रात में भी दिन जैसा दिखता है, और ये नज़ारा बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर होता है। तो एक होता है अरोरा बोरियालिस। एक मिनट। ये जैसे हमारी ये हुई पृथ्वी, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जब ये नज़ारा दिखता है अरोरा वाला, तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। BOREALIS। और यहाँ पर दिखता है तो उस अरोरा को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे, बेहतर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, तो साउथ में या दक्षिणी ध्रुव में जो आता है वो अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। उत्तरी ध्रुव में जो आता है वो अरोरा बोरियालिस होता है। ठीक। और लास्ट आपकी जो लेयर है, पांचवी, बाहिर मंडल, उसमें कुछ खास है नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आयनोपास के बाद की जो सारी लेयर्स होती हैं वो एग्जोस्फीयर में आती हैं। तो वहाँ से कुछ खास पूछा नहीं जाता है। ठीक है। आयन मंडल की, अच्छा, एक जो यूज़ है इसका, जो हमारा क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो या टेलीविज़न जो आता था प्रसारण, इसी वजह से संभव हो पाता है। तरंगे यहाँ से जाती हैं धरती से, और यहाँ के आयनों से टकराती हैं, आयनों मंडल के, और फिर ये रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी पर हमें यहाँ पर सुनाई पड़ती हैं, जहाँ पर हम अपना बाजा लिए बैठे होते हैं, रेडियो लिए बैठे होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं लेयर्स। थैंक यू।
हम लोग फिर मिलेंगे किसी